जब आप इवोल्यूशन को पढ़ते हो तो जो एक कॉमन फेलिसी आप लोगों के अंदर देखते हो वो यही होता है कि पहले जो था वो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस कहा जाता था वो था, उसके बाद फिर निएंडरथाल्स आए, उसके बाद फिर होमोसेपियंस आए, यानी कि ऐसे इवॉल्व करता गया। आपने फिगर में भी देखा होगा कि जो एक होमोसेपियंस का एंसेस्टर है वो चार चार पैर पर चल रहा है, उसके बाद फिर उसने थोड़ा खड़ा हुआ, मतलब अपराइट चलना शुरू किया, उसके बाद फिर दोनों पैर पर आया, उसके बाद फिर हम होमोसेपियंस हैं। लेकिन युवल नोआ हरारी अपनी बुक में कहते हैं कि ऐसी एग्जैक्टली बात नहीं है। वो कहते हैं कि लगभग करीबन करीबन 6 मिलियन साल पहले, अभी से 6 मिलियन साल पहले और 10,000 साल पहले तक इन दोनों के बीच में पूरे अर्थ पे करीबन करीबन 6 ह्यूमंस के स्पीसीज एक साथ रह रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद फिर हम आए। एक टाइम पर ही होमोसेपियंस भी थे, एक टाइम पर ही निएंडरथाल्स भी थे। निएंडरथाल्स वो लोग उन लोगों कहा जाता है जो इनकी बॉडी की फॉसिल फ्यूल सबसे पहले जर्मनी के निएंडर्स वैली में मिला हमें, तो हम उन्हें निएंडरथाल्स साइंटिफिक से नाम देते हैं। तो एक ही टाइम पे ये सब रह रहे थे अर्थ पे। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आया। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि अगर आप देखो तो आज भी जो बियर्स हैं उसकी कई प्रजातियां एक ही साथ ही रहती है, जैसे पोलर बियर, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, ग्रिजली बियर। इसी तरह से ये भी एक फैक्ट है कि जब हमारे एंसेस्टर्स थे लाइक निएंडरथैल्स या होमो इरेक्टस, लाइक होमोसेपियंस, ये सब एक ही टाइम पे धरती के अलग अलग पार्ट में रह रहे थे। और जो होमोसेपियंस है उसकी लार्जली बात की जाती है कि वो ईस्ट अफ्रीका में कंसनट्रेटेड थे, फिर वो धीरे धीरे फैलना शुरू किए, तो फिर वो एशिया में आए, फिर मिडिल ईस्ट और फिर इधर साउथ एशिया की तरफ।